नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी यदुवीर सोलंकी फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, एक नए सब्जेक्ट के साथ राजस्थान जीके जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जा रही थी, उसी क्रम में मित्रों विभिन्न सब्जेक्टों को पढ़ाया जा रहा था, राजस्थान जीके के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सब्जेक्टों को, और जिसमें मैंने राजस्थान इतिहास के कुछ टॉपिक आपको पढ़ाए। उसी क्रम में मित्रों आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक नए सब्जेक्ट से अवगत कराता हूं और सब्जेक्ट का नाम है राजस्थान की कला व संस्कृति। मित्रों, बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न टॉपिक्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और जिसमें आपका एक टॉपिक मैं अब प्रारंभ करने जा रहा हूँ, बहुत ही रोचक है मित्रों, और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। मित्रों, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग ये आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा अब, और इसी क्रम में मित्रों विभिन्न दुर्गों को आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, और उन विभिन्न दुर्गों से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपसे शेयर की जाएंगी। और मित्रों इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण दुर्ग से जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं अब आपसे शेयर करूँगा, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मित्रों सर्वप्रथम हम इस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। मित्रों यह वह दुर्ग है जिससे हमारा राजस्थान गौरवान्वित होता है। मित्रों निश्चित रूप से इस दुर्ग से बहुत सारे राजपूत वीर योद्धाओं की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं, और राजपूत वीरांगनाओं के जौहर की कहानियां जुड़ी हुई हैं। मित्रों पढ़ते हैं हम चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। देखिए, चित्तौड़ दुर्ग से जुड़ी हुई सामान्य जानकारी। मित्रों चित्तौड़ दुर्ग की श्रेणी, ये किस श्रेणी को बिलोंग करता है? सभी स्टूडेंट जानता होगा आप में से, गिरि दुर्ग। अर्थात यह दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी के मेसा पठार पर स्थित है। मेसा पठार पर स्थित है। मित्रों नेक्स्ट, इस दुर्ग का निर्माता, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सभी आप लोग जानते होंगे। मित्रों नाम आता है चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 7वीं सदी में। 7वीं सदी में। मित्रों नेक्स्ट बात करें हम तो चित्तौड़ दुर्ग के अन्य नाम, चित्तौड़ दुर्ग के अन्य नाम, तो अन्य नाम इसके जो पढ़ते हैं उसमें नाम आता है, इस चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ दुर्ग। मित्रों इस चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट मित्रों, इस चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। नेक्स्ट,
इसे चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जाना गया। इसे राणा कुंभा के समय विचित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जाना गया। विचित्रकूट। नेक्स्ट मित्रों, इस दुर्ग के अन्य नामों में ही एक और पढ़ा जाता है। इसे मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता। मालवा का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट मित्रों, इस दुर्ग को लिविंग फोर्ट फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी दुर्ग को खिजराबाद के नाम से भी जाना गया। खिजराबाद। नेक्स्ट, इसका आकार जो है वो व्हील की आकृति जैसा है, अतः इसे व्हील की आकृति वाला दुर्ग भी कहा जाता है। मित्रों, ये सामान्य सी जानकारी मैंने इस दुर्ग के संदर्भ में आपको बताई। राजस्थान का प्रमुख दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे की श्रेणी है गिरिदुर्ग, जो कि चित्रकूट पहाड़ी के मेसा पठार पर स्थित है। मित्रों, निर्माता के रूप में चित्रांगद मौर्य पढ़ा जाता है। 7वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में लिखा हुआ है कि 7वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट, अन्य नामों में से दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, दुर्गों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता है, विचित्रकूट के नाम से जाना गया, मालवा का प्रवेश द्वार से कहा गया, लिविंग फोर्ट फर्स्ट से कहा गया, खिजराबाद से नाम दिया गया और व्हील की आकृति वाला दुर्ग कहा जाता है। मित्रों, अब इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां आप देखें इसे और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ मित्रों, इस चित्तौड़ दुर्ग से जुड़ी हुई अन्य जानकारियां, जैसे कि यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती थी। खेती की जाती थी। मित्रों, नेक्स्ट, यह दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर, बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट मित्रों, इस दुर्ग के संदर्भ में इस चित्तौड़ दुर्ग से गुहिल और सिसोदिया शासकों की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं। मित्रों, अधिकांश टाइम इस पर गुहिल व सिसोदिया का अधिकार रहा और इसी कारण जो गुहिल और सिसोदिया शासक हुए उनकी वीर गाथाएं इस दुर्ग से जुड़ी हुई हैं। हम देखें तो गुहिल शासक बप्पा रावल ने सर्वप्रथम 734 ईस्वी में, मित्रों ये 734 ईस्वी आपकी गोपीनाथ शर्मा की किताब जो राजस्थान का इतिहास आती है उसमें दी हुई है
ईस्वी में मौर्य शासक मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। अर्थात मित्रों, जिन गुहिल शासक या सिसोदिया शासकों की वीर गाथा इस दुर्ग से जुड़ी हुई हैं, तो सर्वप्रथम किस गुहिल शासक ने इस चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया? तो नाम आता है बप्पा रावल का। किसका नाम आता है? बप्पा रावल का। किसे पराजित करके? मौर्य शासक मानमोरी को। कब? 734 ईस्वी में। मित्रों नेक्स्ट बात करें तो गुहिल शासक जैत्र सिंह ने, मित्रों जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गुहिल शासक बप्पा रावल ने तो सर्वप्रथम इस दुर्ग पर अधिकार किया था, लेकिन इसी गुहिल वंश में आने वाले शासक जैत्र सिंह ने इसे सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ठीक। नेक्स्ट मित्रों, इस चित्तौड़ दुर्ग के बारे में हम देखें तो इस चित्तौड़ दुर्ग अपने 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और इसके अलावा इस चित्तौड़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार बताए जाते हैं। इन 7 प्रवेश द्वारों के बारे में पढ़ेंगे और मित्रों चित्तौड़ दुर्ग के शाखों के बारे में हम जानेंगे। अभी ये चीज देखें आप। हाँ मित्रों, मैंने कहा इस चित्तौड़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार बताए जाते हैं? 7 मित्रों, जिनके नाम यदि हम पढ़ना चाहें तो वो इस प्रकार हैं। इसमें पहला प्रवेश द्वार है पाणनपोल। नेक्स्ट इसके बाद प्रवेश द्वार आता है इसमें भैरवपोल। मित्रों नेक्स्ट आता है हनुमानपोल। नेक्स्ट प्रवेश द्वार आता है गणेशपोल। नेक्स्ट प्रवेश द्वार आता है जोड़लापोल। नेक्स्ट लक्ष्मणपोल। और मित्रों 7वां प्रवेश द्वार रामपोल के रूप में जाना जाता है। ये इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं मित्रों। इसके अलावा मैंने अभी बताया कि यह दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यह दुर्ग अपने 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों इस दुर्ग में 3 शाखे हुए। शाखा आप सब भली भांति जानते होंगे। शाखा जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, केसरिया प्लस जौहर। मित्रों ये दोनों ही घटित हो जाएं तो क्या कहलाता है? शाखा। केसरिया होता है कोई राजा या योद्धा युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए तो वो होता है केसरिया होना। और मित्रों राजा जब युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाएगा तो आक्रांता का अधिकार दुर्ग पर हो जाएगा। अतः दुर्ग या महलों में रहने वाली रानियां
या स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, सतीत्व की रक्षा के लिए आत्मदाह कर लें तो वो कहलाता है जौहर। और दोनों ही प्रक्रिया हो जाए तो समेकित रूप से क्या कहलाता है? शाका। मित्रों, 3 शाकों के लिए प्रसिद्ध है यह दुर्ग। और इसमें प्रथम शाका जो हुआ वो सब जानते होंगे आप में से, 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में प्रथम शाका हुआ। उस समय आक्रांता था अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ का शासक था रतन सिंह रावल। मित्रों, आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी से रतन सिंह रावल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। और इस चित्तौड़ का ये शाका, प्रथम शाका यदि आपको देखना है तो मेरी विगत वीडियो मित्रों इस यूट्यूब चैनल पर है, और वह है मेवाड़ का इतिहास, जिसमें रतन सिंह रावल लिखा हुआ है, उसे देख सकते हैं आप। विस्तृत मैंने अध्यापन दिया है उसमें। इसमें अलाउद्दीन खिलजी आक्रांता और मित्रों रतन सिंह रावल यहाँ का शासक था चित्तौड़ का, जो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। अर्थात चित्तौड़ के प्रथम शाके के समय केसरिया किसके द्वारा नेतृत्व में किया गया? तो रतन सिंह रावल। और मित्रों जौहर किया रतन सिंह रावल की पत्नी पद्मनी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने। नेक्स्ट द्वितीय शाका। द्वितीय शाका हुआ मित्रों 1534। 1534 में हमारे चित्तौड़ का शासक था मित्रों विक्रमादित्य, जो अल्पायु था। राजकाज मित्रों कर्मावती संभाल रही थी। और उस समय आक्रांता था गुजरात का शासक बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाला मित्रों। और उस समय कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों उदय सिंह और विक्रमादित्य को इनके ननिहाल भेज दिया और चित्तौड़ दुर्ग की बागडोर सौंपी थी रावत बाघ सिंह और मित्रों सिसोदिया सरदार सज्जावा सिंगा को। उस समय रावत बाघ सिंह, सज्जावा सिंगा बहादुर शाह से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और मित्रों कर्मावती ने महल की स्त्रियों के साथ जौहर किया था। तृतीय शाका। (1568) मित्रों इस समय की घटना को यदि हम देखें तो उस समय चित्तौड़ का शासक था उदय सिंह और आक्रांता था अकबर। मित्रों अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ रहा था और जब इस बात का पता उदय सिंह को लगा तो उदय सिंह चित्तौड़ दुर्ग का कार्यभार जयमल पत्ता को सौंपकर चित्तौड़ दुर्ग छोड़कर चला गया। मित्रों अकबर द्वारा दुर्ग का घेरा डाला गया। संघर्ष होता है, संघर्ष के तहत जयमल पत्ता द्वारा केसरिया किया जाता है। और मित्रों पत्ता सिसोदिया की वीर पत्नी, वीरांगना पत्नी मित्रों फूल कंवर के नेतृत्व में महल की स्त्रियां जौहर करती हैं चित्तौड़ के तीसरे शाके के समय। मित्रों नेक्स्ट हम इस चित्तौड़ दुर्ग पर चर्चा करें तो इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं इस दुर्ग में, उस पर चर्चा की जाएगी और करते हैं हम उन पर चर्चा। मित्रों चित्तौड़ दुर्ग में जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में जानें। दर्शनीय स्थल मित्रों इसमें आपका एक पढ़ा जाता है विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण हुआ 1440 से 1448 ईस्वी में। मित्रों कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, इसे विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। मित्रों इसे मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है।
नेक्स्ट, इसका निर्माता राणा कुंभा। मित्रों, नेक्स्ट इस विजय स्तंभ के संदर्भ में समर्पित है ये भगवान विष्णु को। विष्णु का परम भक्त था मित्रों राणा कुंभा। नेक्स्ट, मंजिल है इसमें 9 सीढ़ियाँ 157 157 मित्रों, और ऊंचाई 120 फीट। सामान्य सा डाटा मैंने आपको दिया। इसमें विस्तृत जब अध्ययन हम विजय स्तंभ का करें तो और भी जानकारियां इससे मिलती हैं मित्रों। हम विजय स्तंभ के संदर्भ में अगर और पढ़ें तो मित्रों बताया जाता है इसकी ऊपरी मंजिल एक बार बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने। मित्रों, ये भी बताया जाता है कि इस विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। मित्रों, नेक्स्ट, इस दर्शनीय स्थलों में इसी दुर्ग के अंतर्गत एक जैन कीर्ति स्तंभ भी पढ़ा जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ। मित्रों, जैन कीर्ति स्तंभ जो है इसका निर्माण करवाया निर्माता के रूप में पढ़ा जाता है जैन मुनि जीजा शाह, और निर्माण करवाया 11वीं सदी में। मित्रों, समर्पित है आदिनाथ जी को। और मित्रों, मंजिल है इसमें 7। ये आपने जाना दर्शनीय स्थलों में। हमने एक विजय स्तंभ के बारे में जाना जो राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 1437 ईस्वी में राणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध लड़ा, जिसमें उसको विजय मिली, और उसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। मित्रों, विष्णु भगवान को समर्पित है। निर्माण तिथि मैंने आपको बताई दी है। अगर हम प्रमुख शिल्पियों के रूप में बात करें कि विजय स्तंभ के प्रमुख शिल्पी, तो जैता, नापा, पोमा और पूजा जो इसके प्रमुख शिल्पी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट मित्रों, दर्शनीय स्थलों में ही हम देखें तो इस दुर्ग में मीरा मंदिर स्थित है। इस दुर्ग में मित्रों जौहर कुंड स्थित है। जौहर कुंड। इस दुर्ग में मित्रों समिद्धेश्वर मंदिर स्थित है। समिद्धेश्वर मंदिर जो मूल रूप में त्रिभुवन नारायण मंदिर था, परमार शासकों द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर था, और उसका जीर्णोद्धार करवाया मोकल ने, और इसी कारण ये मोकल मंदिर या समिद्धेश्वर मंदिर नाम दिया गया। मित्रों, राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ श्याम मंदिर इसी दुर्ग में स्थित है। मित्रों, इसी दुर्ग में कालिका माता का मंदिर स्थित है, जो मूल रूप में सूर्य मंदिर था। क्या था मित्रों? सूर्य मंदिर। इसी दुर्ग में नेक्स्ट बात करें तो तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। इस दुर्ग में नवलखा भंडार जो कि बनवीर द्वारा बनवाया गया था वो स्थित है। मित्रों, इसी दुर्ग में दर्शनीय स्थल के रूप में
पद्मिनी महल स्थित है। इसमें गोरा बादल महल स्थित है। मित्रों नेक्स्ट बात करें हम इस दुर्ग के संदर्भ में, तो इसमें श्रृंगार चवरी स्थित है, जो मूलतः रमाबाई की थी, राणा कुंभा की पुत्री, जिसे बागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, श्रृंगार चवरी। इसमें रत्नेश्वर तालाब स्थित है। मित्रों इस दुर्ग में संत रैदास की छत्री स्थित है। इसी दुर्ग में मित्रों फत्ता सिसोदिया की छत्री स्थित है। इस दुर्ग में मित्रों रावत बाघ सिंह की छत्री स्थित है। इस दुर्ग में मित्रों वीर कल्लाजी की छत्री स्थित है। ये मित्रों प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं इस दुर्ग के। अभी हमने जो इस चित्तौड़ दुर्ग जिसके संदर्भ में मैंने बताया कि कुछ पहलुओं पर चर्चा की, इसमें आपको श्रेणी बताई गई, निर्माता के बारे में बताया गया, कुछ सामान्य तत्वों की जानकारी दी गई। मित्रों इसी दुर्ग में आपको इसके साथ प्रवेश द्वारों से अवगत कराया गया और इस दुर्ग में हुए साकों से आपको अवगत कराया गया। और मित्रों दर्शनीय स्थल आगे मित्रों नेक्स्ट जो भी दुर्ग आपको महत्वपूर्ण दुर्ग हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। मित्रों इसी विश्वास के साथ हम मिलते हैं आपसे। नमस्कार मित्रों।